क्या पाकिस्तान ने अपने ही हाथों से जीत का सुनहरा मौका गंवा दिया? तीसरे दिन का खेल बना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह पाकिस्तान की मुट्ठी में है। स्कोरबोर्ड पर एक 199-3 था। कप्तान शान मसूद शानदार लय में 88 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे और उनके साथ सलमान अली आगा भी सेट दिखाई दे रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान न केवल वेस्टइंडीज के 311 रन आसानी से पार कर लेगा, बल्कि पहली पारी में महत्वपूर्ण बढ़त भी हासिल कर लेगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां सिर्फ एक ओवर पूरे मैच की कहानी बदल सकता है। और ठीक वही हुआ, एक ओवर और पूरा मैच पलट गया। जब पाकिस्तान का स्कोर 244 रन था, तब सबसे पहले सलमान अली आगा 20 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट जरूर महत्वपूर्ण था, लेकिन असली झटका तो कुछ ही देर बाद लगा जब शान मसूद 184 गेंदों पर शानदार 109 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट गिरते ही पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी दबाव में आ गई। जिस टीम के पास मजबूत साझेदारी थी, वही टीम अचानक संघर्ष करती नजर आने लगी। यहीं से वेस्टइंडीज ने मैच में दमदार वापसी कर ली। शान मसूद ने लड़ाई लड़ी, लेकिन बाकी बल्लेबाज साथ नहीं दे सके। शान मसूद ने कप्तानी पारी खेली। उन्होंने धैर्य, तकनीक और संयम का शानदार प्रदर्शन किया। उनकी सेंचुरी ने पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट अकेले खिलाड़ी के दम पर नहीं जीता जाता। जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि बाकी बल्लेबाज कप्तान का साथ दें, तब किसी ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। मोहम्मद रिजवान सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। आमिर जमाल केवल 3 रन ही बना सके। अली उस्मान बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। खुशदिल नहीं, निचले क्रम में खुर्रम शहजाद ने 19 रन बनाकर कुछ संघर्ष जरूर किया, लेकिन वो भी पारी को ज्यादा आगे नहीं ले जा सके। मोहम्मद अब्बास बिना रन बनाए आउट हो गए। मोहम्मद अली 2 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही वो अंतर था जिसने पाकिस्तान को 311 के जवाब में सिर्फ 282 रन तक सीमित कर दिया। यानी पहली पारी में पाकिस्तान 29 रन पीछे रह गया। पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर उठते बड़े सवाल। यह हार सिर्फ विकेट गिरने की नहीं थी, बल्कि मानसिक मजबूती की भी थी। 244 से पहले पाकिस्तान पूरी तरह नियंत्रण में था, लेकिन जैसे ही 2 विकेट जल्दी गिरे, पूरी बल्लेबाजी बिखर गई। किसी बल्लेबाज ने हालात के अनुसार खेल बदलने की कोशिश नहीं की। टेस्ट क्रिकेट में बड़ी टीमें मुश्किल समय में साझेदारियां बनाती हैं, समय निकालती हैं और विपक्ष को थकाती हैं, लेकिन पाकिस्तान के मध्य क्रम और निचले क्रम ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया। यही वजह है कि एक मजबूत स्थिति कुछ ही समय में कमजोर स्थिति में बदल गई। वेस्टइंडीज की गेंदबाजी रही असली हीरो। अगर पाकिस्तान की बल्लेबाजी आलोचना की हकदार है, तो वेस्टइंडीज की गेंदबाजी उतनी ही तारीफ की हकदार भी है। जस्टिन ग्रेव्स ने जिस अनुशासन और सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की, उसने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख दिया। उन्होंने केवल 27 रन देकर 5 विकेट हासिल किए और अकेले ही मैच का रुख बदल दिया। दूसरी ओर अल्जारी जोसेफ ने लगातार दबाव बनाए रखा और 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। केमार रोच ने भी 2 विकेट लेकर अनुभव का शानदार प्रदर्शन किया, जबकि सील्स ने भी एक अहम सफलता हासिल की। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने नई गेंद हो या पुरानी, हर समय सही क्षेत्रों में गेंदबाजी की। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया और लगातार मानसिक दबाव बनाए रखा। अब मैच पूरी तरह खुल चुका है। टेस्ट क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल यूं ही नहीं कहा जाता। यहां एक शानदार सेशन आपको जीत के करीब ले जा सकता है, तो अगला सेशन आपको हार के मुहाने पर भी खड़ा कर सकता है। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दिन की शुरुआत पाकिस्तान के लिए उम्मीदों से भरी थी। शान मसूद की शानदार शतकीय पारी के बावजूद पाकिस्तान अपनी पहली पारी में सिर्फ 282 रन पर सिमट गया और वेस्टइंडीज की पहली पारी के 311 रन का जवाब नहीं दे सका। ऐसा लगा कि अब मैच पूरी तरह कैरेबियाई टीम की पकड़ में है। उनके पास 29 रन की बढ़त थी और दूसरी पारी में बड़ी बल्लेबाजी करके पाकिस्तान के सामने मुश्किल लक्ष्य रखने का सुनहरा अवसर था। लेकिन शायद वेस्टइंडीज ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि पाकिस्तान के गेंदबाज अभी हार मानने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान की बल्लेबाजी की नाकामी के बाद बदल गया मैच का समीकरण। पहली पारी में पाकिस्तान ने अच्छी शुरुआत की थी। शान मसूद ने कप्तानी पारी खेलते हुए शानदार शतक लगाया, लेकिन उनके आउट होते ही पूरी बल्लेबाजी बिखर गई। मध्यक्रम और निचला क्रम एक बार फिर दबाव में टूट गया और पाकिस्तान 29 रन पीछे रह गया। उस समय ऐसा लग रहा था कि अब वेस्टइंडीज इस बढ़त का पूरा फायदा उठाएगा।
अगर दूसरी पारी में 220 से 250 रन भी बना देता तो पाकिस्तान के सामने लगभग 250 से 280 रन का कठिन लक्ष्य होता, जो इस पिच पर आसान बिल्कुल नहीं था। यहीं से तीसरे दिन का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। वेस्टइंडीज के सामने सुनहरा मौका, लेकिन पाकिस्तान ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया। दूसरी पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे चंद्रपॉल और ब्रेंडन किंग। दोनों बल्लेबाजों की जिम्मेदारी सिर्फ रन बनाना नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के गेंदबाजों को थकाना और धीरे धीरे बढ़त को सुरक्षित लक्ष्य में बदलना भी था। लेकिन पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी इकाई ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ 7 रन के स्कोर पर ब्रेंडन किंग 12 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट सिर्फ एक बल्लेबाज का नहीं था, बल्कि वेस्टइंडीज की पूरी रणनीति पर पहला बड़ा झटका था। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने दिखाई अनुशासन की मिसाल। पहली पारी में पाकिस्तान के बल्लेबाज जिस तरह दबाव में बिखरे थे, उसी अंदाज में अब उनके गेंदबाज वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर हावी होने लगे। हर गेंद सही लाइन पर, हर ओवर सही लेंथ पर, हर स्पेल में धैर्य, यही वो चीज थी जिसने वेस्टइंडीज को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। कोई भी बल्लेबाज लंबी साझेदारी नहीं बना सका। रन बनने की रफ्तार लगातार धीमी होती गई और विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। एक के बाद एक गिरते विकेटों ने बदल दी पूरी तस्वीर। ब्रेंडन किंग के आउट होने के बाद उम्मीद थी कि चंद्रपॉल और केवम हॉज पारी संभालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली पारी में प्रभावशाली बल्लेबाजी करने वाले केवम हॉज इस बार सिर्फ 3 गेंद खेल सके और बिना खाता खोले आउट हो गए। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा क्षण था, क्योंकि हॉज पहली पारी में वेस्टइंडीज के भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक रहे थे। इसके बाद जेंगो भी 21 गेंदों पर केवल 4 रन बना सके। शाई होप जैसे अनुभवी बल्लेबाज से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो भी सिर्फ 10 रन बनाकर चलते बने। अब लगातार गिरते विकेटों ने वेस्टइंडीज को पूरी तरह रक्षात्मक बना दिया। चंद्रपॉल ने संघर्ष किया, लेकिन साथ नहीं मिला। इस मुश्किल समय में चंद्रपॉल ने काफी धैर्य दिखाया। उन्होंने 101 गेंदों का सामना किया और 35 रन बनाए। भले ही उनकी पारी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार वो टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरने के कारण वो खुलकर बल्लेबाजी भी नहीं कर सके। जब पूरी बल्लेबाजी दबाव में हो, तब एक खिलाड़ी अकेले मैच नहीं बचा सकता। जस्टिन ग्रेव्स पहली पारी के हीरो थे, लेकिन दूसरी पारी में पाकिस्तान ने उन्हें भी रोक दिया। पहली पारी में गेंद से कहर बरपाने वाले जस्टिन ग्रेव्स से उम्मीद थी कि वो बल्ले से भी टीम को संभालेंगे। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट लगाए और 44 गेंदों में 20 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने का मौका नहीं दिया। उनके आउट होते ही वेस्टइंडीज की उम्मीदें भी काफी कमजोर पड़ गईं। रॉस्टन चेज भी केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए। 126 पर 7 विकेट और पाकिस्तान की शानदार वापसी। दिन खत्म होने तक स्कोरबोर्ड पर 126-7 लिखा था। कुछ घंटे पहले जिस टीम के पास मैच की कमान थी, अब वही टीम अपनी आखिरी 3 विकेट बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। यह सिर्फ स्कोर नहीं था, यह पाकिस्तान के गेंदबाजों की मेहनत, अनुशासन और जज्बे का परिणाम था। मोहम्मद अब्बास ने एक बार फिर दिखाया अनुभव। अगर पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात होगी तो सबसे पहले नाम मोहम्मद अब्बास का आएगा। उन्होंने अपनी क्लासिक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। नई गेंद हो या पुरानी, हर स्पेल में उन्होंने बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर किया। 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर उन्होंने वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। खुर्रम शहजाद ने निभाई शानदार भूमिका। मोहम्मद अब्बास का साथ खुर्रम शहजाद ने बखूबी निभाया। उन्होंने लगातार सही क्षेत्रों में गेंद डाली और 2 अहम विकेट हासिल किए। उनकी गेंदबाजी में गति भी थी और अनुशासन भी। यही वजह रही कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज सहज होकर रन नहीं बना सके। मोहम्मद अली और आमिर जमाल ने भी निभाई जिम्मेदारी। मोहम्मद अली ने भी एक महत्वपूर्ण विकेट लेकर दबाव बनाए रखा। आमिर जमाल ने भी सही समय पर सफलता दिलाकर पाकिस्तान को मैच में मजबूती दी। चारों गेंदबाजों ने मिलकर जिस तरह की सामूहिक गेंदबाजी की, वो पाकिस्तान के हालिया टेस्ट प्रदर्शन में बेहतरीन उदाहरणों में गिनी जाएगी। रिजवान का छूटा कैच भी बन सकता था। बड़ा मोड़ दिन के खेल के दौरान एक महत्वपूर्ण मौका ऐसा भी आया जब मोहम्मद रिजवान से एक आसान कैच छूट गया। अगर वो कैच लपक लिया जाता तो तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले वेस्टइंडीज के 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके होते। हालांकि ये चूक जरूर रही, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने इसका असर अपने प्रदर्शन पर नहीं पड़ने दिया। अब चौथा दिन पाकिस्तान के नाम हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चौथे दिन क्या होगा। वेस्टइंडीज के सिर्फ 3 विकेट बाकी हैं। अगर पाकिस्तान सुबह के पहले ही घंटे में इन तीनों विकेटों को गिराने में सफल हो जाता है तो वेस्टइंडीज की बढ़त बहुत बड़ी नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के सामने अपेक्षाकृत आसान लक्ष्य होगा और मैच जीतने का सुनहरा अवसर भी। बाबर आजम की कप्तानी के लिए बड़ा मौका
अगर पाकिस्तान इस टेस्ट को जीत लेता है तो यह सिर्फ एक जीत नहीं होगी, यह उस टीम की वापसी होगी जिसने पहली पारी के अंत में मैच लगभग गंवा दिया था, लेकिन अपने गेंदबाजों के दम पर मुकाबले में दोबारा जान डाल दी। कप्तान बाबर आजम के लिए भी यह जीत बेहद यादगार साबित हो सकती है। कठिन परिस्थितियों में टीम को संभालना, गेंदबाजों का सही इस्तेमाल करना और दबाव में धैर्य बनाए रखना किसी भी कप्तान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। निष्कर्ष, तीसरे दिन का खेल टेस्ट क्रिकेट की असली पहचान बन गया। पहले वेस्टइंडीज ने अपनी शानदार गेंदबाजी से पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेला, लेकिन दिन खत्म होते होते पाकिस्तान के गेंदबाजों ने उससे भी ज्यादा दमदार जवाब दिया। जहां पाकिस्तान के बल्लेबाज पहली पारी में निराश कर गए थे, वहीं गेंदबाजों ने अपने प्रदर्शन से टीम की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया। मोहम्मद अब्बास की सटीक गेंदबाजी, खुर्रम शहजाद की धार, मोहम्मद अली और आमिर जमाल का योगदान और पूरी गेंदबाजी इकाई का सामूहिक प्रदर्शन इस मुकाबले को एक बार फिर बराबरी पर ले आया है। अब चौथा दिन इस टेस्ट मैच का सबसे निर्णायक दिन साबित हो सकता है। अगर पाकिस्तान शुरुआती सत्र में वेस्टइंडीज की बची हुई 3 विकेटें जल्दी हासिल कर लेता है तो जीत का पलड़ा पूरी तरह उसकी ओर झुक सकता है। वहीं अगर वेस्टइंडीज के निचले क्रम के बल्लेबाज संघर्ष कर बढ़त को बड़ा बना देते हैं तो मुकाबला फिर से पलट सकता है। यानी यह टेस्ट अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां हर गेंद, हर विकेट और हर रन इतिहास लिख सकता है। चौथे दिन पाकिस्तान की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या यह मैच अभी भी पूरी तरह पाकिस्तान के नियंत्रण में है? पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि पाकिस्तान इस समय मजबूत स्थिति में है, क्योंकि वेस्टइंडीज के सिर्फ 3 विकेट बाकी हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यही वो समय होता है जहां एक छोटी सी गलती पूरे मैच का नतीजा बदल सकती है। इसलिए चौथे दिन पाकिस्तान को सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी में भी बेहद समझदारी दिखानी होगी। सबसे पहला लक्ष्य, वेस्टइंडीज को 200 रन से पहले रोकना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोशिश यही होनी चाहिए कि सुबह के पहले ही सत्र में वेस्टइंडीज की बची हुई 3 विकेटें जल्दी से जल्दी गिरा दे। अगर वेस्टइंडीज 180 से 200 रन के बीच ऑल आउट हो जाती है तो पाकिस्तान के सामने लगभग 200 से 230 रन के आसपास का लक्ष्य आ सकता है। अंतिम बढ़त पर निर्भर करेगा। इस पिच पर यह लक्ष्य आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर केमार रोच, शमर जोसेफ और आखिरी बल्लेबाज 30, 40 या 50 अतिरिक्त रन जोड़ देते हैं तो वही रन मैच का सबसे बड़ा अंतर साबित हो सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में आखिरी विकेटों की साझेदारियां अक्सर विपक्ष का मनोबल तोड़ देती हैं। नई गेंद से आक्रामक शुरुआत करनी होगी। सुबह के पहले घंटे में पाकिस्तान को पूरी तरह आक्रामक रवैया अपनाना चाहिए। स्लिप में ज्यादा कैचिंग फील्डर रखने होंगे। बल्लेबाजों पर लगातार ऑफ स्टंप के बाहर सटीक लाइन रखनी होगी। ढीली गेंदों से बचना होगा ताकि निचले क्रम को आसान रन न मिले। अगर पाकिस्तान शुरुआत में ही दबाव बना देता है तो मैच उसकी पकड़ में आ सकता है। लेकिन असली चुनौती बल्लेबाजी होगी। वेस्टइंडीज को जल्दी समेट देना आधा काम होगा, असली परीक्षा उसके बाद शुरू होगी। इस पिच ने तीसरे दिन यह साफ दिखा दिया कि बल्लेबाजी लगातार कठिन होती जा रही है। गेंद कभी नीची रह रही है, कभी अतिरिक्त उछाल ले रही है और स्पिनरों को भी मदद मिलने लगी है। ऐसी पिच पर 180-220 रन का लक्ष्य भी आसान नहीं माना जाता।